नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक सिंपल सा बीजी ड्रॉ करने वाली हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं आईबीस पेंटेक्स में ड्रॉ कर रही हूँ। मैं जो टैब यूज़ करती हूँ, मतलब जिस टैब में मैं आईबीस पेंटेक्स में ड्राइंग करती हूँ, उस टैब का नाम है, मतलब इस टैब का कंपनी का नाम है Xiaomi Pad 6। बहुत दिनों से मैंने आईबीस पेंटेक्स में ड्राइंग नहीं किए हैं, तो इसीलिए सोची कि आज आईबीस पेंटेक्स में एक ड्राइंग कर लूँ। और आप लोगों में से कुछ लोग आईबीस पेंटेक्स का ट्यूटोरियल देने के लिए भी बोल रहे थे, तो ऐसे सोची कि इस पे एक ड्राइंग कर ही देती हूँ। तो आज मैं आईबीस पेंटेक्स में ही दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक रफ स्केच करके रखी थी, पर यहाँ पे मैं आज कोई भी आउटलाइन नहीं रखूँगी, मतलब विदाउट आउटलाइन पे मैं ड्राइंग करूँगी, जैसे मैं फ़ोटोशॉप पे ड्राइंग करती हूँ। आईबीस पेंटेक्स का और एक सुविधा है जिसलिए मैं आईबीस पेंटेक्स में ड्राइंग करती हूँ। इसके बारे में मैंने पहले भी बताए हैं, पर फिर भी बोल रही हूँ। आईबीस पेंटेक्स का जब आप लोगों को ड्राइंग हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो फाइल है, उस फाइल का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आप लोग फ़ोटोशॉप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि पीएसडी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। इस फाइल को अगर आप लोग पीएसडी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मतलब करने के बाद इसको जब फ़ोटोशॉप में ओपन करोगे, तो फ़ोटोशॉप में आप लोग जैसे जैसे ड्राइंग करते हो, एकदम सेम टू सेम वहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग कुछ ग्रुप बना के रखते हो, तो वही ग्रुप सेम नाम से फ़ोटोशॉप में भी ओपन होगा। ठीक है, तो इसका यही एक सुविधा है कि इसका पीएसडी फॉर्मेट आ सकता है और क्वालिटी का भी कोई इधर उधर नहीं होते हैं, मतलब क्वालिटी भी एकदम ठीक ठाक ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं कभी कभार मेरे इस Xiaomi टैब में आईबीस पेंटेक्स में ड्राइंग कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे पहले ये जो हार्ट मैंने ड्राइंग किए हैं, इसके ऊपर फ्लैट कलर डाल के फिर ट्रीज़ पे, मतलब ट्री पे, एक ही ट्री है, ट्री पे फ्लैट कलर डाल लूँगी। उसके बाद ये जो टॉप स्केच मैंने ड्रॉ किए हैं, उस लेयर को ऑफ करके उसको पहले एक बार चेक कर लेना पड़ता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो पेन टूल नहीं है, ब्रश से ही सब सारा काम करते हैं। तो लैसो टूल है, पर फिर भी मैं यहाँ पे ऐसे ही करती हूँ, मतलब ब्रश से ड्राइंग करके, या तो एरिया को सिलेक्ट करके पहले ये एरिया को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये जो बकेट टूल है, इस बकेट टूल से कलर डाल देती हूँ। तो उसके बाद भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि सारी जगहों पे कलर पड़ा है कि नहीं। तो जो भी हो, ऐसे सारी जगहों पे फ्लैट कलर डालने के बाद मैं धीरे धीरे एक एक करके डिटेलिंग करूँगी। यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात, कुछ सीरियस इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ। वो है, मैं ये जो ड्राइंग, मतलब फ़ोटोशॉप का जो ड्राइंग ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसका ही इमेज का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग, मतलब आप लोगों में से ही कुछ लोग खुद को इसका ओनर बोल के इस बीजी को पीएसडी फॉर्मेट में पता नहीं काट के या कुछ करके पीएसडी फॉर्मेट में उसको, मतलब पीएसडी फाइल उसका सेल कर रहे हैं। मैं उस पीएसडी फाइल का जो दाम आप लोगों को बोलती हूँ, वो लोग उससे कुछ कम दाम में उसको बेच रहे हैं और खुद को बोल रहे हैं कि वही असली ओनर है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं आप लोग उसको स्क्रीनशॉट करके खुद से बना रहे हो या उसको ही काट के, कैसे काटते हैं ये तो मुझे पता है, मैं ये इस टाइप का वर्क कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कैसे उसको काट के उसको पीएसडी फाइल, मतलब एक इमेज को आप लोग कैसे पीएसडी फाइल बना सकते हो। सिर्फ एक इमेज को रख के उसका स्काई को अलग कर सकते हो, उसका जो लैंड है उसको अलग कर सकते हो, उसका जो ट्रीज़ है या जो घर है उसको अलग कैसे करते हैं, ये मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है।
तो उसको अलग कर करके आप लोग उसको PhD फाइल बना रहे हो। PhD फाइल बनाने के बाद आप लोग उस फाइल को सेल कर रहे हो दूसरे लोगों के पास और थोड़ा सा कम दाम में। मुझे इस बात का पता कुछ ही दिन पहले चली, पर मैंने अब तक कोई स्टेप नहीं लिए हैं। मैं एक बात यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दे रही हूँ, ये जो बैकग्राउंड मेरे चैनल से अपलोड हो रहा है, बैकग्राउंड्स की ट्यूटोरियल मेरे चैनल से अपलोड हो रहा है, इन सारी चीज़ों का ओनर सिर्फ मैं ही हूँ। मैं ड्राइंग करती हूँ, कॉन्सेप्ट भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। एडिटिंग भी वीडियो होने के बाद रिकॉर्ड करती हूँ, उसको एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ। उसके बाद जो थंबनेल है, थंबनेल भी मैं ही बनाती हूँ, वॉइस ओवर भी मैं ही देती हूँ, म्यूज़िक भी मैं ही लगाती हूँ। सिर्फ अपलोड जो होते हैं मैं सारा कुछ रेडी करके, उसका टाइटल भी रेडी करके मेरे हस्बैंड को देती हूँ। मेरे हस्बैंड सिर्फ अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अपलोड मैं पहले मैं ही अपलोड करती थी, पर अभी बहुत काम बढ़ गया है, तो इसीलिए अभी अपलोड सिर्फ मेरा हस्बैंड करते हैं। बाकी सारा जो चीज़ है ना, मतलब ड्राइंग से लेके, एडिटिंग से लेके, थंबनेल तक जो प्रोसेसिंग है, सारा कुछ मैं ही करती हूँ। और इस चैनल के मतलब हर एक वीडियो की नीचे जो लिंक दिया रहता है, मेरे टेलीग्राम का एक लिंक दिया रहता है कि मेरे से अगर कोई बीजी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो जो भी हो, उस लिंक से अगर आप लोग मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो वही एक तरीका है जिससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। और वहाँ पे रिप्लाई भी मैं ही करती हूँ, ठीक है। मैंने इसके लिए कोई लोग मतलब किसी को नहीं रखे हैं कि हाँ तुम रिप्लाई कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, इस टाइप का कोई भी नहीं है। जो भी करती हूँ सारा काम मैं ही करती हूँ। टेलीग्राम पर रिप्लाई भी मैं ही देती हूँ। तो टेलीग्राम पे अगर आप लोगों को लेट हो, बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं कि आप रिप्लाई नहीं देते हो, तो मेरे बहुत सारा काम रहते हैं, तो इसीलिए मैं रिप्लाई थोड़ा लेट करती हूँ, पर रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। पहले मैं अपना फेसबुक का अकाउंट का लिंक और इंस्टाग्राम का एक अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देती थी, पर अभी उन दोनों को हटा दिया है क्योंकि वहाँ पे मैं उतना एक्टिव नहीं रहती हूँ। टेलीग्राम पे रहती हूँ। टेलीग्राम पे वर्क का जो काम होते हैं ये सारा वहाँ पे होता है। कुछ ही दिन पहले इंस्टाग्राम में मुझे किसी ने मैसेज किया था बीजी खरीदने के लिए। बीजी खरीदने का बहुत सारा मैसेजेस आते हैं, पर मैंने इस टाइप का वर्क अभी तक शुरू नहीं किया है। अच्छा कोई मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको सेल करूँगी। जो भी हो, तो वहाँ पे मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि आप इसका मतलब आप प्रमाण दो कि आप ही हो, आप ही ओनर हो, आप ही हो, आप इसका प्रमाण दो। तो मतलब क्या बताऊँ, मैं ही लिंक देती हूँ, मैं खुद लिंक को वहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ, फिर भी आप लोगों को मतलब कॉन्फर्मेशन चाहिए होते हैं कि वही मैं हूँ। ठीक है, ये कोई बात मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। पर मुझे अब उस बात का एहसास हो रहा है कि क्यों उसने मुझसे कॉन्फर्मेशन मांगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बीजी को ऐसे स्क्रीनशॉट लेके या पता नहीं कैसे उसको डाउनलोड करके, मतलब मैं तो हाई क्वालिटी का ही पोस्ट करती थी आज तक, पर और उतना वाटरमार्क भी अच्छे से नहीं देती थी। आप लोगों की अगर असुविधा हो दिखने में, तो इसीलिए मैं उतना वाटरमार्क यूज़ नहीं करती थी। तो उस बीजी को लेके मेरे वाटरमार्क को हटा के उसको आप लोग सेल कर रहे हो। उसी बीजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोग सेल कर रहे हो, थोड़ा सा कम दाम में। तो जिसने मुझसे कॉन्फर्मेशन मांगे कि आप यही हो, तो इतना सारा लोग जो मेरे बीजी सेल कर रहे हैं, ये तो एकदम मतलब नॉर्मल है कि मेरा ही बीजी कोई दूसरा सेल कर रहा है कम दाम में, थोड़ा सा कम दाम में, तो वही शायद ओनर है। तो मुझे आके किसी ने बोले कि ओनर तो इतने कम दाम में बेच रहे हैं, तो आप क्यों इतना दाम बोल रहे हो? मैं ही तो ओनर हूँ, यहाँ पे तो दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब कोई मिडिलमैन यहाँ पे नहीं है, मैं डायरेक्ट उसको सेल करती हूँ। जो भी हो, मैं एक बात अच्छे से बता रही हूँ,
आज तक आप लोगों ने मेरे वीडियो के साथ, मेरे फ़ोटो के साथ, मेरे ड्राइंग के साथ जो भी किया है, मैं उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले रही हूँ। पर अगर आज के बाद कोई भी मेरा ड्राइंग हो, कोई इमेज हो या कोई वीडियो का कोई कुछ क्लिप हो, अगर मैं किसी भी वीडियो पे देखी या ऐसा मुझे पता चलेगा तो मैं उसके लिए एक लीगल स्टेप ज़रूर लूँगी। तुम लोगों के पास दिमाग है, फ़ोटोशॉप भी जानते हो, मैं सिखा रही हूँ, सीख भी रहे हो, तो खुद से कुछ बनाओ। मेरा ही फ़ोटो को कॉपी करके क्यों सेल करना। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ मुझे ड्राइंग सीखना है, उससे कुछ करना है, तो खुद से बनाओ, खुद की कुछ। हाँ ठीक है, आप देख रहे हो कि एक घर को मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है, उस टाइप का बनाओ, पर उसको सेल क्यों कर रहे हो? सेम बीजू का आप लोग सेल क्यों कर रहे हो? मेरा यही क्वेश्चन है। तो सेल मत करो, आप लोग प्रैक्टिस करो, आप खुद से कुछ नया कुछ बनाओ, खुद से आइडिया लाओ कि हाँ इसको इस टाइप का बनाएंगे, उस टाइप का बनाएंगे। जिसको ड्राइंग सीखना नहीं है वो मेरे वीडियो मत देखो, ठीक है। जिसको लगेगा कि हाँ मैं ऐसे शॉर्टकट में इसको ऐसे बना के यहाँ से लेके उसको सेल करूँगी तो मेरे पास पैसा आएगा, ये पैसा ना ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये एकदम सच बात है। ये जो आप लोग ऐसे शॉर्टकट में बीजी को सेल कर रहे हो, मतलब किसी और की बीजी आप खुद के नाम से सेल कर रहे हो ना, ये जो पैसा आप लोगों के पास आ रहा है ये नहीं टिकेगा। सच बता रही हूँ, ये नहीं टिकेगा। तो जो भी हो खुद से करो, जो भी करना है खुद से करो, सीखे खुद से बनाओ। मेरा जो 3 बीजी है, 3 जो बैकग्राउंड है, एक है जो मैंने टी स्टॉल की जो बीजी है उसको जो मैंने बनाई थी, उसको एकदम हुबहू मतलब सेम टू सेम उसको कॉपी करके उसका थोड़ा सा कलर इधर उधर करके उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। और एक बीजी है जो एक डेट पाम है, उसको मैं ड्राइंग की थी एक पॉन्ड के पास, एकदम खुला जगह था, तो वहाँ पे मैंने 2 डेट पाम को ड्राइंग की थी। तो उसने क्या किया, एक डेट पाम को कॉपी करके बस और एक साइड में बिठा दिए, तो उसने बाकी सारा कुछ सेम है। और एक बीजी है एक पॉन्ड का ही, एक साइड का, सिर्फ नीचे का पार्ट उसने उसको वहाँ से कॉपी कर ली और बाकी का ऊपर का जो हिस्सा है उसको थोड़ा चेंज कर दिए। ऐसे कर रहा है, मतलब क्या मतलब, मैं तो खुद ड्राइंग की हूँ ना उसको, तो मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ पे मैंने क्या चीज़ रखे हैं, कहाँ पे मैंने क्या डिटेलिंग किए हैं। मैं एक बार जस्ट देख के बता सकती हूँ कि ये मेरा बीजी है। सिर्फ मैं ही क्यों, कोई भी बता देगा। जो ड्राइंग करते हैं उसका ड्राइंग अगर कोई मतलब उसको चोरी करना ही बोलते हैं। तो कोई भी अगर चोरी करेगा तो आप लोग उसको देख के ही बता दोगे कि ये आपका ड्राइंग है, क्योंकि आपने हर एक जगहों पे, हर एक छोटी छोटी जगहों पे डिटेलिंग किए है। पूरे बैकग्राउंड पे अपने हर एक जगह पे कोने कोने में आप लोगों ने ड्राइंग की है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। और एकदम हुबहू एक ही दिखने में है, सिर्फ कलर थोड़ा सा इधर उधर किया हुआ है। तो ऐसा मत करो, खुद से बनाओ, खुद से करो तो आगे जाओगे, नहीं तो ऐसे ना पीछे ही रह जाओगे। लोगों की कहाँ पे किसका वीडियो अच्छा हो रहा है वहाँ से आप लोग वीडियो को कॉपी करके डाउनलोड करके उसका बैकग्राउंड निकल के आप लोग उसको सेल कर रहे हो खुद की नाम पे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो भी हो, मैं अच्छे से बोल रही हूँ, दूसरी बार इस टाइप का काम नहीं करना। अगर करोगे तो मैं लीगल स्टेप ही लूँगी। और एक बात, अगर आप लोगों में से कोई भी रियल बीजी को, रियल पीएचडी फॉर्मेट को, मतलब असली जो पीएचडी फाइल है जिसका वीडियो आप लोग देखते हो, वही अगर चाहिए आप लोगों को, तो मेरे जो टेलीग्राम जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, उससे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैं वहीं से बीजी सेल करने का बात करती हूँ। और अगर आप लोगों को नकली चीज़ चाहिए तो आप किसी भी जगह से खरीद सकते हो। बीजी सेल करना मेरा कोई इरादा नहीं है। आप लोगों को चाहिए तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे कोई भी बीजी, तो आप लोग मुझसे खरीद सकते हो, वो रियल है। और अगर नकली बीजी चाहिए तो कहीं से भी आप लोग खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। चलिए अब ड्राइंग पे लौटते हैं। देखिए, बातें करते करते घर पे जो डिटेलिंग था वो तो मैंने कर दिए है।
तो उसके बाद घर पे पूरा का पूरा होने के बाद मैं ट्री जो ड्राइंग की थी, जिस पे फ्लैट कलर पहले ही डाल दी थी, तो उसको मैं ड्राइंग करूँगी। यहाँ पे मैंने घर पे कैसे डिटेलिंग की है वो एक बार बोल दे रही हूँ। पहले मैं चाले का बोल रही हूँ। चाले पे मैंने एक येलिश सा फ्लैट कलर डाली थी। उसके बाद मैंने एक सॉफ्ट सा ब्रास ली। फोटोशॉप में जैसे फर्स्ट वाला जो ब्रास है वो सॉफ्ट ब्रास है, यहाँ पे भी एक सॉफ्ट ब्रास रहते हैं जो थोड़ा सा हल्का टाइप का होता है और थोड़ा सा ब्लाडिश टाइप का भी दिखने में होते हैं। तो उस ब्रास को चूज़ करके मैंने उसी येलो कलर की थोड़ा सा डार्किश कलर ली और मैंने उसको नीचे की तरफ, मतलब चाले की नीचे की तरफ दे दिए है। उसके बाद ऊपर की तरफ, उसके बाद मैंने और एक नया लेयर ली और उस लेयर को, यहाँ पे देखिए एक नीचे की तरफ एरो है, उस एरो पे क्लिक करने से वो आगे की जो मेन लेयर है, मतलब जिस पे फ्लैट कलर से ड्राइंग किया हुआ है, उसकी मास्किंग हो जाता है, मतलब उस पे मास्किंग हो जाते हैं। तो उस लेयर पे जाके आप लोग ऐसे ड्राइंग कर सकते हो, तो ड्राइंग निकलेगा नहीं। तो जो भी हो, नीचे की तरफ मैंने डार्क कलर की शेडिंग कर दिए थे और उसके बाद मैंने कर दिया है ऊपर की तरफ येलिश का ही लाइट सा एक कलर। उसके बाद मैंने दोनों लेयर पे ही लेयर इफेक्ट ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने और एक नया लेयर ली और इस लेयर को हमें मास्किंग नहीं करना है। मैंने देखिए उस लेयर पे मास्किंग नहीं की थी क्योंकि उस पे मैं एक हेयर ब्रश लेके वो जो चाले के ऊपर का जो टेक्सचर होते हैं उसको मैं ड्रॉ करूँगी। तो देखिए उसको मैंने ड्रॉ किए है एक हेयर ब्रश लेके। नीचे की तरफ मैंने डार्क कलर से थोड़ा सा ब्रशिंग किए है और इसको थोड़ा सा निकलना चाहिए, मतलब निकल के रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने इसको, इस लेयर को मास्किंग नहीं की है। तो नीचे की तरफ मैंने दिए है उसी हेयर ब्रश से डार्क सा कलर। उसके बाद नीचे से जितना मैं ऊपर जा रही थी, कलर थोड़ा सा हल्का होता जा रहा था, तो थोड़ा सा कलर हल्का हल्का करके मैं ऊपर की तरफ दे दिए हैं। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है। इस लेयर को अगर आप लोग चाहो तो कोई भी लेयर इफेक्ट दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लेयर इफेक्ट नहीं दिए है। उसके बाद मैं, मतलब चाले की हर एक पार्ट को डिटेलिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे की पार्ट पे, मतलब वॉल जो है उस वॉल पे डिटेलिंग करने। तो उस वॉल पे मैंने जो कलर चूज़ की थी उसी कलर की एक डार्क कलर लेके वॉल की ऊपर की तरफ, मतलब जहाँ पे चाले की शैडो पड़ते हैं वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा करके डार्क कलर की शेडिंग की। और उसके बाद कुछ जगह पे नीचे की तरफ, कुछ जगह पे देखिए, आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ पे मैंने डार्क कलर की शेडिंग किए हैं। तो उसी जगह पे कुछ जगह पे ऐसे डार्क कलर की शेडिंग करने के बाद उसको आप लोग कोई भी एक लेयर इफेक्ट दे सकते हो। फोटोशॉप पे जैसे मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट है, यहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट ही यहाँ पे दी थी। दे देने के बाद उसकी जो ओपेसिटी जो है उस लेयर की, उसको थोड़ा सा कम कर दिए है। तो उसके बाद मैं सेम तरीके से और एक नया लेयर ली और उस लेयर को भी, वो जो नीचे की तरफ एक एरो है, उस एरो पे क्लिक करने से वो मास्किंग हो जाता है, तो उसको मास्किंग कर ली। उसके बाद वॉल की जो कलर है उसी कलर की थोड़ा सा लाइट सा कलर चूज़ करके जहाँ जहाँ पे मैंने डार्क कलर की शेडिंग की थी, तो उस जगह को छोड़ के बाकी सारी जगहों पे लाइट कलर की शेडिंग कर दी। उसके बाद उस लेयर को भी मैंने एक लेयर इफेक्ट दे दी। यहाँ पे भी मैंने ओवरले नाम की ही लेयर इफेक्ट लाइट कलर की जो लेयर है उस पर दी है। यहाँ पे एक बात बता दूँ, आप लोग शायद बोल सकते हो कि कैसे क्या करते हैं, आपने कुछ बोला नहीं और ऐसे ही आप लोग दिखा रहे हो कि कैसे काम होते हैं आईबीज पेंटेक्स में। तो आईबीज पेंटेक्स का जो प्लेलिस्ट है, अगर प्लेलिस्ट में ना भी जाओ तो भी आईबीज पेंटेक्स का एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो उस ट्यूटोरियल पे जाके, एक या दो दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग आईबीज पेंटेक्स का ट्यूटोरियल को अच्छे से देख सकते हो। तो देखने से क्या होगा
ये जो ड्राइंग अभी मैं कर रही हूँ ये आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उस ट्यूटोरियल की वीडियो को अच्छे से देख लेना। देखिए, घर पे डिटेलिंग करने के बाद घर की जो लकड़ी है जिसके सहारे ये चाले मतलब खड़े हैं, तो उस लकड़ी पे मैंने उसके ऊपर 2 लेयर लेके उन दोनों लेयर को मास्किंग करके एक साइड पे मैंने लगाए डार्क कलर की शेड और एक साइड पे मैंने लगाए लाइट कलर की शेड। उसके बाद दोनों लेयर को ही लेयर इफेक्ट दे दी। और यहाँ पे देखिएगा कि लकड़ी पे जो शेडिंग मैंने किए हैं वो मैंने हार्ड ब्रश से किए हैं। आईबीस पेंटेक्स में हार्ड ब्रश मतलब 2-3 तरह के हार्ड ब्रश आप लोगों को मिल जाएंगे। आप उनमें से किसी को चूज़ करके इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने उसी ब्रश से ऐसे शेडिंग की। उसके बाद घर की बाकी सारी जगहों पे भी सेम तरीके से ही डिटेलिंग कर दिए। उसके बाद पूरे घर की हर एक जगहों पे डिटेलिंग करने के बाद मैं चली गई थी ट्रीज़ पे, मतलब ट्री पे डिटेलिंग करने। यहाँ पे देखिएगा, इस ट्री में मैंने बहुत सारे ब्रांचेस ड्रॉ किए हैं। तो ट्री की जो ट्रंक है उस पे जब मैं डिटेलिंग कर रही थी तो तब डार्क का जो शेड मैं चूज़ की थी, नया लेयर लेके उसको मास्किंग करने के बाद सॉफ्ट जो ब्रश है उस ब्रश से मैं डिटेलिंग करना शुरू की थी। और उसी से ये जो सारा ब्रांचेस है, हर एक ब्रांचेस से मैंने एक एक करके डार्क कलर की जो शेड है होते हैं, तो उसको मैंने उसका एक एक लाइन नीचे की तरफ लेके आई थी, मतलब खींच के लेके आई। तो इसमें ट्री का जो टेक्सचर होते हैं वो थोड़ा सा बन गया है। अब जहाँ जहाँ पे मैंने डार्क कलर की उस लाइंस को ड्रॉ की है, उसका जो खाली जगह है वहाँ पे मैंने एक नया लेयर लेके उसको मास्किंग करके लाइट कलर की शेड चूज़ करके उस जगह पे मैं ब्रश को थोड़ा सा छोटा करके ड्रॉ कर दी हूँ। तो देखिए, ट्री थोड़ा अच्छा लग रहा है, ट्री का जो ट्रंक है। उसके बाद यहाँ पे पत्ती का बहुत सारे ब्रशेस है, तो मैं ज़्यादातर ये वाला ब्रश ही यूज़ करती हूँ। तो उस ब्रश को चूज़ करके एक डार्क ब्लैक कलर चूज़ करके यहाँ पे मैंने ट्री की जो ट्रंक है, जो ब्रांचेस है, उसके ऊपर थोड़ा सा दे दी हूँ। तो ये क्या हो गया, वहाँ पे जो लीव्स मैंने ड्रॉ किए हैं उसी का एक शैडो आ गया। तो वहाँ पे मैंने डार्क कलर से उस पत्ती की ब्रश से उस लेयर को मास्किंग करके वहाँ पे ऐसे शेडिंग करने के बाद, मतलब ड्रॉ करने के बाद, उस लेयर को मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट देके उसकी ओपेसिटी को एकदम कम कर दी हूँ। अब लीव्स पे कैसे मैंने डिटेलिंग की है वो एक बार बोल दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, एक लाइट कलर का फ्लैट कलर मैंने एकदम ऊपर की तरफ दी थी और एकदम ट्री का जो ट्रंक का लेयर है उस लेयर के नीचे एक लेयर लेके, मतलब उस लेयर के एकदम नीचे एक लेयर लेके वहाँ पे मैंने एक डार्क कलर की कुछ लीव्स की एक फ्लैट कलर मैंने डाली थी। तो पहले मैं उस डार्क कलर की जो लेयर है उसके ऊपर पत्ती का जो ब्रश मैंने लिए है उस ब्रश को चूज़ करके ग्रीन का ही एक डार्क ग्रीन कलर चूज़ करके एकदम नीचे की तरफ दे देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जो पत्ती थोड़ा सा शैडो में रहते हैं वो ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद ऊपर की जो मैंने लाइट कलर की फ्लैट कलर की लीव्स ड्रॉ की थी उस पर मैं पहले उसके ऊपर नया 2 लेयर ले लेंगे, उन दोनों लेयर को मास्किंग कर लेंगे और फिर एक लेयर पे मैं डार्क कलर की शेडिंग नीचे की तरफ कुछ जगह पे कर दूंगी और दूसरा जो लेयर रहेगा उस लेयर पे मैं लाइट कलर की शेडिंग ऊपर की तरफ कर दूंगी। उसके बाद दोनों लेयर को ही मैं लेयर इफेक्ट दे दूंगी जो सूटेबल रहेगा। उसके बाद एक और नया लेयर ले लेना होगा, पर उस लेयर को आप लोगों को मास्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाहर निकल के ही रहनी चाहिए।
तो जो पत्ती की ब्रास मैं पहले से ही चूज़ करके रखी थी, उसी ब्रास को ले लेंगे और फिर ग्रीन जो कलर है उसी ग्रीन कलर की जो मैंने डार्क कलर से पीछे की तरफ ड्रॉ की थी, उसी का थोड़ा सा हल्का कलर ले लेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ कुछ कुछ जगह पे दे देंगे, एकदम नीचे से, मतलब जिस लेयर पे मैं ड्राइंग कर रही हूँ उसके एकदम नीचे से कुछ कुछ जगह पे उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जितना मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ करती जाऊँगी वो कलर थोड़ा सा हल्का होता जाएगा। तो ऐसे उस पर ड्राइंग करने के बाद ये ट्री एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं चली आऊँगी ये जो घर मैंने बनाई थी उस पे, मतलब उस घर की एकदम चाले पे देखिए एक साइड पे जहाँ पे ट्रीज़ की पत्ती आ रहा हो उसके नीचे थोड़ा सा शैडो रहनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे एक लेयर लेके, उस चाले की जो लेयर है उस लेयर के ऊपर और एक नया लेयर लेके वहाँ पे मैंने डार्क कलर की थोड़ा सा शेडिंग कर दी। और उसके बाद उस लेयर को भी मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट देके उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दिया है। तो देखिए चाले के ऊपर जो मैंने ड्राइंग की थी, शैडो की थी, वो एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसके हो जाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने घर की जो विंडो मैं ड्रॉ की थी उस पर मैंने डिटेलिंग करना भूल गई थी। उसके बाद मैंने विंडो की वो जो स्टिक्स है उस स्टिक्स पे ड्राइंग की। तो वहाँ पे मैंने हार्ड ब्रश से स्टिक्स पे डिटेलिंग की। उसके बाद उसकी जो दोनों साइड मैंने ड्रॉ की थी उस साइड पे भी थोड़ा सा लाइट कलर और डार्क कलर से शेडिंग कर दी। तो उसके बाद घर एकदम कंप्लीट हो गया। और घर की जो लकड़ी थी उसके साथ साथ उस लकड़ी की नीचे भी एक शैडो डाल दी। देखिए वीडियो एडिट करते करते यहाँ पे रेन शुरू हो गया है, तो उसी का आवाज़ आप लोगों को वीडियो में आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर लीजिएगा। यहाँ पे हार्ट और ट्री को ड्रॉ करने के बाद, मतलब उस पर डिटेलिंग करने के बाद मैं सोच रही थी कि दूर की तरफ मैं स्काई को ड्रॉ कर दूँ और नीचे कुछ बूसेस ड्रॉ कर दूँगी। पर मुझे थोड़ा, मैं पहले ही बोली थी कि मुझे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है कि यहाँ पे कुछ दे दो, वहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दो तो कैसा लगता है। तो मैं सोची कि एक वॉल ड्रॉ कर दूँ ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब बीजी थोड़ा सा डिफरेंट लगे। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे एक फ्लैट कलर डाली, मिट्टी का जो कलर होते हैं उस टाइप का ही एक फ्लैट कलर मैंने वहाँ पे डाल दी। उसके बाद जैसे मैंने इस हार्ट की जो वॉल है उस पे जैसे डिटेलिंग की थी, सेम तरीके से ही मैं इस वॉल पे भी डिटेलिंग करूँगी। तो यहाँ पे जो फ्लैट कलर मैं डाली थी उसके ऊपर एक नया लेयर लेके उसको मास्किंग करके डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे बीच बीच में कुछ कुछ जगह पे, और नीचे की तरफ डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे। और उसके बाद नया लेयर लेके जहाँ जहाँ पे खाली है वहाँ पे और ऊपर की तरफ कुछ जगहों पे मैं लाइट कलर की शेडिंग कर दूँगी। उसके बाद दोनों लेयर पे ही मैं लेयर इफेक्ट लगा लूँगी मनपसंद। अब देखिए वो जो वॉल होते हैं उस पर थोड़ा सा फैटल रहते हैं, तो वही मैं ड्रॉ करने की कोशिश की। यहाँ पे कोई भी एक हार्ड ब्रश लेके उसको एकदम छोटा कर लेना होगा। तो छोटा करने के बाद एक नया लेयर लेके ऐसे आप लोग जैसे फैटल्स होते हैं उस टाइप का ड्रॉ कर लेना। उसके बाद उसको, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर से उसको ड्रॉ करना होगा। उसके बाद उस लेयर को मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट देके उसके ओपेसिटी को जितना आप चाहो उतना कम कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या की, उसको थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए उस लेयर को मैंने कॉपी की। यहाँ पे किस टूल से कॉपी करते हैं ये मैं आईविस पेंटेक्स की जो ट्यूटोरियल पोस्ट की थी पहले उस पर मैं बता दी हूँ। तो जो भी हो वहाँ से मैंने उसको कॉपी की। कॉपी करने के बाद यहाँ पे उसको कॉपी नहीं बोलते हैं, डुप्लीकेट लेयर बोलते हैं। तो जो भी हो, डुप्लीकेट लेयर करने के बाद मैंने उस लेयर को ओवरले नाम की लेयर इफेक्ट दे दी और उसका कलर थोड़ा सा हल्का हो गया और थोड़ा सा उसको साइड में उसको लेके गई। यानी कि जो मैं डार्क कलर की तो एक लेयर थी उसी लेयर को मैंने कॉपी की
कॉपी करने के बाद उस लेयर की जो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट दी थी, पर कॉपी करने के बाद दूसरा जो लेयर बन गया, कॉपी जो लेयर है, मतलब जो कॉपी लेयर है, उसको मैंने ओवरले नाम की लेयर इफेक्ट दी। तो वो क्या हो गया, वो जो डार्क कलर था वो लाइट हो गया और उसको मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा उसको साइड में खींच के ले गई। तो थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, ताकि वो साइड में थोड़ा सा हल्का कलर दिखे, क्योंकि वो अगर एकदम उसके नीचे रहे तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए उसको थोड़ा सा साइड कर दी। तो साइड करने से क्या हो गया, थोड़ा सा जो वाइट सा एक इफेक्ट दिखा, तो वो और भी अच्छा लग रहा था, मतलब वो पैटर्न्स और भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने ऊपर में सोची कि एक बीट ड्रॉ कर दूँ, तो ये और भी अच्छा लगेगा दिखने में। तो मैंने वॉल पे जो कलर दी थी उससे थोड़ा सा डार्क सा एक कलर चूज़ करके और एक हार्ड ब्रश चूज़ करके ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ कर ली। उसके बाद उस पर भी नया लेयर लेके, नया 2 लेयर लेके उन दोनों लेयर को मास्किंग करके एक साइड पे, मतलब नीचे की तरफ मैंने दिए है डार्क कलर की शेड और ऊपर की तरफ मैंने दे दिए हैं लाइट कलर की शेड। उसके बाद दोनों लेयर पे ही मैंने लेयर इफेक्ट लगा दी। उसके बाद ये वॉल एकदम कंप्लीट हो गया। अब देखिए, मैं ग्रासेस की कुछ ब्रश मतलब ढूंढ रही थी, तो मुझे मिला और मैं कुछ वॉल के नीचे कुछ जगहों पे ऐसे ग्रासेस ड्रॉ कर दी। उसके बाद ग्रासेस जहाँ पे ड्रॉ की जिस लेयर पे, उस लेयर के नीचे एक लेयर लेके एक फ्लैट सा ग्रीन कलर मैं डाल दी वहाँ पे और उसके बाद ग्रासेस को थोड़ा सा इरेज कर दी। अब मैं बुशेस को ड्रॉ करने के लिए कुछ ब्रशेस, मतलब सुइटेबल कुछ ब्रशेस ढूंढ रही थी। तो मैं उसके बाद उसको एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि किस ब्रश से किस टाइप का बुशेस बने। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ इस टाइप का बुश बन रहा है, आप लोग देख रहे हो। तो कलर को भी थोड़ा इधर उधर करके मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बीच में मैंने स्काई को भी ड्रॉ कर लिए। स्काई पे जैसे मैं डिटेलिंग करती हूँ ये तो आप लोगों को पता ही है। एक लाइट ब्लू कलर डालती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्लूइश ब्लू एक कलर कुछ जगह पे देती हूँ। उसके बाद नया लेयर लेके क्लाउड ब्रश चूज़ करके वाइट सा कलर लेके ऐसे कुछ जगह पे मैं क्लाउड्स को ड्रॉ कर देती हूँ। तो स्काई एकदम रियलिस्टिक टाइप का ही बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बुशेस को तरह तरह की ब्रशेस से ड्रॉ करने के बाद, कलर को चेंजेस वगैरह करके ड्रॉ करने के बाद, यहाँ पे कुछ फ्लावर की एक ब्रश मुझे दिखी, तो सोची कि कुछ फ्लावर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ। तो उसके बाद मैंने एक नया लेयर लेके वहाँ पे कुछ फ्लावर्स ड्रॉ कर दिए। तो देखिए, ये और भी सुंदर लग रहा है। अगर इस वीडियो का भी, मतलब इस इमेज का भी अगर आप लोगों को PSD फाइल चाहिए तो मैं वो दे सकती हूँ। अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप लोग मुझे टेलीग्राम की जो लिंक है वहाँ पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।